अरहंतो महदेवो, ऐसा हम पाठ बोलते हैं, जिसका अर्थ होता है कि अरहंत मेरे देव है। अब अरहंत मेरे देव है तो बाकी के जो देवी देवता है, गणेश जी, लक्ष्मी जी, सरस्वती जी, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जितने भी नाम हम देवी देवताओं के लेते हैं, क्या उन सबको हमें नहीं मानना चाहिए? शास्त्र सूत्र हमें क्या कहते हैं? कई साधु संत कहते हैं कि देवी देवताओं को मत मानो, केवल अरहंत देवता को ही मानो। तो हम किसको देवता माने? ठीक है, देखो जैन दर्शन बहुत विस्तार से हर चीज़ को समझाता है। यहाँ पर देवताओं के भी कई सारे भेद बतलाए गए, मोटा मोटी दो भेद बतलाए गए, एक लौकिक देवता, एक लोकोत्तर देवता। लौकिक देवता उनको कहते हैं जो भवनपति, वानवंत, ज्योतिष और वैमानिक रूप में देवगति पर्याय में अभी जन्मे हुए हैं, अभी जी रहे हैं। मतलब जैसे हम इंसानी बॉडी में हैं, वैसी वो देवता की बॉडी में। देवताओं का अलग शरीर है, जैसे हमारे लिए फिजिकल ग्रॉस बॉडी है, उनके पास में ऑस्ट्रल बॉडी होती है, वैक्री शरीर होता है। तो जो वैक्री शरीर में देवी देवता होते हैं उनको हम लौकिक देवता बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वे भी जैसे हम सुख दुख से बंधे हैं, कर्मों से बंधे हैं, ऐसे वो भी कर्मों से बंधे हुए। उनका भी जन्म होगा, मरण होगा, उनकी भी जिंदगी में बहुत सारी चीज़ों का चक्र चलेगा और वे उस चक्र को पार करने में समर्थ नहीं होंगे। तो उनको कहा लौकिक देवता। लौकिक यानी इसी लोक के कर्मों से संबंधित। दूसरे होते हैं अलौकिक देवता। अलौकिक देवता किसको बताया? अरहंत देव को। अरहंत देव कौन होते हैं? एक्चुअली वो मनुष्य होते हैं। अरहंतो महदेवो जो हम कहते हैं, अरहंत शब्द की परिभाषा अगर समझें तो अरहंत मनुष्यों को कहते हैं। वे मनुष्य जिन्होंने अपने भीतर की सारी अज्ञान को निवृत्ति पा ली और अपने आप को कंप्लीटली जान लिया, अपने आप को कंप्लीटली जीत लिया और ऐसा ज्ञान उपलब्ध हो गया जिसके बाद उनके लिए कुछ भी जानने योग्य बाकी नहीं बचा। अभी हम कितना भी ज्ञान कर ले ना, उसके बाद में भी बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं जिनको हम नहीं जानते, लेकिन अरहंत उसको कहते हैं कि वो उस ज्ञान को उपलब्ध हुए जिसके बाद कुछ और जानने योग्य शेष रहा ही नहीं। फिर हम उसको कहते हैं केवल ज्ञान या कहते हैं अनंत ज्ञान। ये सब हमारे वर्ड्स है, पर एक्चुअली वो नॉलेज कंप्लीट हुआ। ठीक है, उसको हम अरहंत कहते हैं। वो कौन हुए? वो इंसान हुए। तो वो देवगति के देवता नहीं है, वो इंसानी रूप में वे मनुष्य है जिन्होंने अपनी लाइफ का इस जीवन का जो उद्देश्य है वो पूरा कर लिया। ऐसे को हम देव मानते हैं। अब पहले प्रश्न ये करें, हम देव क्या है? देव शब्द का मीनिंग क्या है? हम क्यों बोलते हैं अरहंतो महदेवो? देव शब्द का यहाँ पे मीनिंग है हमारे आराध्य, हमारे लिए पूजनीय, हमारे लिए टारगेट रूप, गोल रूप, जिसको हमें अचीव करना है, जिस अवस्था तक हमें जाना है। हमारे लिए इष्ट क्या है? हम इष्ट को देव कह रहे हैं। तो हमारे लिए इष्ट कौन है? जो मनुष्यों में कंप्लीट हो गया वही तो हम इनकम्प्लीट मनुष्यों के लिए इष्ट होगा। जो मनुष्य रूप में है और कंप्लीट हो गया, उसको अब दोबारा मनुष्य बनने की जरूरत नहीं बची, दोबारा जन्म मरण करने की जरूरत नहीं बची। यानी उसने अपनी इस लाइफ के टारगेट को अचीव कर लिया। वो अरहंत हमारा देव है। यानी हमारा जिंदगी का इष्ट क्या है, आराध्य क्या है? हम सब क्यों आए इंसानी रूप में? एक्चुअल भी हम सब भी अरहंत होने के लिए आए हैं। हम सबको भी अपने आप को जान लेना है, उस ज्ञान को उपलब्ध होना है जिसके बाद हमें कुछ और जानने की जरूरत न बचे। अरहंत शब्द का अर्थ होता है जिसने अपनी योग्यताओं को उजागर कर लिया। अरहा है जो, अरहा शब्द से अरहंत बना है ना। अरहंतो महदेवो, अरहा शब्द, अरहा का मतलब होता है अरहा, जिसके लिए अब कोई रहस्य बाकी नहीं रहा। अरहा, अ यानी अभाव, रहा यानी रहस्य, सारे रहस्यों का अभाव हो गया, यानी उनके पास सारा नॉलेज मैनिफेस्ट हो गया। वो अरहंत है, वो हमारा इष्ट है, हमारा देव है। ठीक है, अब प्रश्न है गणेश जी, लक्ष्मी जी, इन सब का क्या करें? ये सब लौकिक देवी देवता है, इनको माने या नहीं माने? सिंपल सी बात है, जो है उसको नहीं मानने का मतलब क्या हुआ? उनका अस्तित्व है तो उनको नकारा थोड़ी जा सकता है, वो मौजूद है। ऐसे लोग हैं जहाँ ये सब लोग रहते हैं, ये सब देवगण रहते हैं, उनकी भी अपने निवास स्थान है, उनकी भी अपनी अवस्थाएं हैं। जैसे हमारे यहाँ हम मनुष्यों की अलग अलग अवस्थाएं हैं, वैसे देवी देवताओं की भी अलग अलग अवस्थाएं हैं। उनके अपने विमान है जहाँ वो लोग निवास किया करते हैं। ठीक है, तो उनको नहीं मानने का तो कोई मतलब ही नहीं हुआ। वो है, उसको नकारना नहीं है हमको। अगर नकारोगे तो सूत्रों के अनुसार आश्यातना लगती है। 33 आश्यातना के पाठ में 2 शब्द और आते हैं, देवाणम आसायणाय
देवी न मासायणाय। देवता की आशातना करी हो अथवा देवी की आशातना करी हो तो मिच्छामि दुक्कड़म। तो वो है। प्रश्न ये मानने का मतलब ये हुआ कि क्या हम उनको अपना भगवान माने क्या? जी नहीं। क्या हम उनको अपनी लाइफ का टारगेट माने क्या? अगर आपको वो बनना है तो मानो, और आपको वो नहीं बन करके अनंत होना है तो अनंत को मानो। आप टारगेट किसको मानोगे? जो कंप्लीट है वो आपका लक्ष्य होगा, जो खुद इनकम्प्लीट है, जिनको अभी खुद को जन्म मरण करना बाकी है, जिनके अपने अंदर कुछ इच्छाएं बाकी है, वो हमारा इष्ट कैसे हो सकता है? हमें क्या होना है? इस इंसान में रूप में हम क्यों आए? ताकि हम अनंत हो सके, हम पूर्ण ज्ञानी हो सके। तो हमारे लिए कौन उद्देश्य होगा, कौन रोल मॉडल होगा? जो पूर्ण ज्ञानी है। तो मेरा देव कौन हुआ? अरहंत। अब गणेश जी देवता है, मैं इसको नहीं नकारता। सरस्वती देवी है, मैं नहीं नकारती। जितने भी देवी देवता है लोक में, किसी के नाम फेमस है, कई हजारों लाखों करोड़ों असंख्य देवी देवता है जिनके नाम कोई नहीं जानता। हम तो कुछ एक के नाम जानते हैं, ठीक है ना? तो वो है, लेकिन वो मेरा देव है, मेरा रोल मॉडल है, ऐसा नहीं है। मेरा रोल मॉडल वो नहीं है। मुझे वो देवता नहीं बनना। क्यों नहीं बनना? क्योंकि ऐसा तो मैं हजारों बार बन चुका। ज्ञानी कहते हैं इस संसार में रहते हुए हम सब जीवात्माएं हजारों 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 बार देवगति में जा चुकी और वापस मनुष्य बन गए। और कितने देवता हैं जो वापस मनुष्य बनना चाह रहे हैं? तो जब हम मनुष्य बन ही गए तो वापस उन देवताओं को बनना चाहेंगे क्यों भैया? तो हम उनकी पूजा बंदगी नहीं करते, किंतु हम उनके कभी इररिस्पेक्ट नहीं करते, हम उनका रिस्पेक्ट करते। उनके पास ऑस्ट्रल पावर्स है, उनके पास कुछ दिव्य शक्तियां हैं, हम उनको प्रणाम करते हैं। क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति में सबको प्रणाम करना सिखाया गया, तो सबको प्रणाम करो। हाँ, जरूरत पड़े तो कॉलिंग करो, ना जरूरत है तो कॉलिंग काहे को करते हो? किसी आदमी से बात ही नहीं करनी तो उसको फ़ोन काहे को लगाते हो? और फ़ोन लगाते हो, वो अगला फ़ोन उठाए उससे पहले तुम फ़ोन काट देते हो। तो हम सब लोग क्या करते हैं? उनको कॉलिंग करते रहते हैं, मंत्र जपते रहते हैं। अभी काम क्या है तुमको उनसे? क्यों उनको डिस्टर्ब कर रहे हो? वो अपने लोकों में मस्त है, मंत्र जप जप के उनको क्यों याद कर रहे हो? कुछ काम है, कुछ बात करनी है? बोले बात नहीं करनी, बस मेरा भला हो इसलिए मंत्र जपता हूँ। तो भाई जैन दर्शन सिखाता है कि अपने भले के लिए उनसे मत याचना करो, तुम्हारा भला तुमको खुद को ही करना है। और खुद अपना भला कर सकते हो। अरे वो तुम्हारा भला नहीं कर सकेंगे, तुम खुद ही अपना भला कर लो ना, और लायक बन जाओ, टेक्निक सीखो। वो एक ज़माना था जब इतनी सारी टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं थी, साइंस डेवलप नहीं थी, तो लोगों को कुछ भी ऐसा अद्भुत चाहिए था तो उनको सुपर नेचुरल पावर की वो पूजा बंदगी करते थे कि वो आएंगे, वो चीज़ें ठीक कर देंगे, ठीक है ना, वरदान दे देंगे। अभी आज से तुम्हारा सेल फोन इतना वरदान देने वाला है, जिस मर्जी से बात करनी और डिजिट्स नंबर घुमाओ बात हो जाएगी। दुनिया में पड़ी कोई सामान तुम्हें देखना हो तो गूगल पे सर्च करो, वो चीज़ें तुमको नज़र आ जाएगी। अभी कहाँ देवी देवताओं को याद करने की ज़रूरत है ना? तो तुम्हें ज़रूरत है तो करो, ना ज़रूरत है तो क्यों करते हो? लेकिन रेस्पेक्ट करो, किसी की आशातना मत करो। वे भी है, उनके पास अपनी शक्तियाँ हैं। हाँ, गुरुदेव को पूजो, चाहे वो देवलोक में विराजमान हो चाहे मनुष्य लोक में हो। गुरुदेव अगर देवलोक में भी है, उनकी पूजा करो, उनकी भक्ति करो, उनके गुणों की स्तुति करो। क्योंकि गुरुदेव अगर देवलोकों में विराजमान है तब भी वो गुरु है। गुरु सदा गुरु ही है, चाहे वो आज इस देह को छोड़ के देवलोक में क्यों ना विराजमान हो। उसके कुछ कर्म बाकी है इसलिए अभी शरीर अवस्था में है, बाकी है तो वह एक्चुअल में मुक्त है ना, उनको सम्यक ज्ञान हुआ है, तो उनकी पूजा करने में कोई दोष नहीं है। और बाकी बहुत सारे लौकिक देवी देवता जिनको लोग लोभवश, लालचवश, भयवश, चमत्कार के आकर्षण में आकर के और लोक प्रवाह में कि दुनिया पूज रही है तो मैं भी करूं, सब लोग गणेश जी बिठा रहे मैं भी बिठाऊं, सब लोग लक्ष्मी जी पूज रहे मैं भी पूजूं, सब लोग ये कर रहे मैं भी करूं, सब लोग दुर्गा नवरात्र कर रहे मैं भी करूं, वो सब करते जा रहे। भैया तुम्हें ज़रूरत है तो करो, नहीं तो मत करो, इतना ही कहना है। हलवाई की दुकान पर कब जाओगे? जब मिठाई खरीदनी होगी। तुम्हें शक्ति चाहिए तो दुर्गा की पूजा करो, तुम्हें विद्या चाहिए, कवित्व शक्ति चाहिए, विद्वत्ता चाहिए, प्रतिभा चाहिए तो सरस्वती की पूजा करो, तुम्हें धन संपदा चाहिए लक्ष्मी की पूजा करो,
और हम तो इतना जानते हैं कि एक गुरु की पूजा कर लो तो लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा सब आ जाती है। एके साधे सब सधे। गुरु की वाणी सरस्वती है, गुरु की दृष्टि जहाँ पड़ी वहीं लक्ष्मी है, और गुरु का आशीर्वाद जिसको मिला उसको कोई शक्ति की कमी नहीं बची। तो फिर क्यों ना आप गुरुदेव को ही पूजो, ठीक है ना। तो अरहंतो महादेवो, जय हो।